डियर स्टूडेंट, आज आपके लिए एक खास चीज़ को लेकर हम YouTube पर आपके सामने हैं और वो खास चीज़ संबंधित है यूपीएससी के एग्ज़ाम से संबंधित। इसलिए आप सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देखेंगे, इस बात का सबसे पहले हम रिक्वेस्ट आपसे कर लेंगे कि सभी बच्चों से ये एक रिक्वेस्ट होगा कि आप मेरे चूँकि हाल फिलहाल ही हम YouTube पर कंटेंट देना शुरू किए हैं, हालांकि हम 30 वर्षों तक ऑफलाइन में बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इन सारे बच्चों को रीजनिंग के लिए तैयार करते रहे हैं और काफ़ी संख्या में हमारे बच्चे पूरे भारतवर्ष में अनेक पदों पर जा चुके हैं। मेरा कोरोना के बाद से हम ऑलरेडी बिल्कुल 3 साल तकरीबन बिल्कुल ही छोड़ दिए थे पढ़ाना, लेकिन बाद में पंकज और विपिन, दो मेरा स्टूडेंट है जो एक गवर्नमेंट जॉब में पटना जंक्शन में है और दूसरा एक अपना इंस्टीट्यूशन ही ऑलरेडी चला रहा है। तो उन लोगों ने प्रेरित किया कि सर रेलवे, एसएससी वगैरह तक का तो हम लोग कर लेते हैं, यूपीएससी और पीओ वगैरह के लिए आप थोड़ा आइए मैदान में। तो उसी कड़ी में ऑफलाइन में भी काम स्टार्ट कर चुके हैं और जैसे ही काम स्टार्ट किए तो आप सभी बच्चों का सहयोग मिलता रहा। ये 30 वर्षों तक तुरंत काफ़ी भीड़ भाड़ हो गई और काफ़ी बैचेज इत्यादि हो गए। तो उसी में से हुआ कि YouTube पर भी कुछ कंटेंट देना चाहिए, बच्चों ने सलाह दिया, स्टूडेंट ने हमारे बीच रखा। तो हम पिछले 2 सप्ताह से रेलवे, बैंकिंग, ये सब के लिए सिस्टम बनाए हुए हैं। रात में 11 बजे फाउंडेशन बैच भी कर रहे हैं, तो वैसे बच्चे उसमें जुड़ रहे हैं। यूपीएससी के लिए एक विशेष गाइडलाइन हम सीसेट के लिए लेकर के इस वीडियो में आपके सामने हैं। हम आपको तुरंत उस सीसेट के बारे के संदर्भ में जो चीज़ें बताने जा रहे हैं वो आप सब लोगों के लिए बिल्कुल आई ओपनिंग होगा और आप तमाम बच्चे बहुत ही आसानी से सीसेट जैसे पेपर को आसान कर सकते हैं। अभी तक वो हार्ड हो सकता है, आपको बताएंगे कि कैसे रहस्यमय चीज़ें हैं और जब आपको थोड़ी चर्चा कर लेते हैं फिर आगे इस पर कैसे बढ़ा जाए, इस पर आपसे हम कमेंट चाहेंगे तो हम आपके लिए लाइव क्लास भी करेंगे, क्योंकि हम अनेक दूसरे चीज़ों के लिए, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, इन सबों के लिए लाइव क्लास ऑलरेडी कर रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हम अगर लग जाएंगे तो सीसेट पेपर में आपकी कुछ मुश्किलों को जरूर आसान कर देंगे। हम आपके सामने अब इसका एक पीडीएफ रखते हैं जिसमें कि 2013 में पूछे गए प्रश्नों का जो प्रश्न पत्र है वही आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आपको ये जानने का अवसर मिलेगा कि स्टूडेंट आमतौर पर कहाँ परेशान होते हैं और उन परेशानियों से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहली बात हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि सीसेट पेपर जो है उसमें लोग ऐसा कह रहे हैं कि कम्प्रीहेंशन है तो इसमें मैथ भी है, जरूर है, लेकिन 80 प्रश्न में हमने इसका पूरा ब्यौरा आपके सामने रखा है। 47 क्वेश्चन, 80 में 47 क्वेश्चन, वो 100% रीजनिंग है, चाहे वो कम्प्रीहेंशन ही क्यों ना हो। कम्प्रीहेंशन भी है तो वो भी रीजनिंग ही है, बाकी में मैथ और अदर चीज़ें जो भी है आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1, ये पैसेज पर आधारित है। आपको बताएंगे विद्यार्थी कहाँ गलती करता है। ये देखिए हमने हाईलाइट करके मार्क कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कार्यवाही। आप नोटिस करो इस बात को कि आप कोई भी कितना भी अच्छा से क्यों न समझ जाए ये पैसेज, लेकिन बहुत बच्चों को यही नहीं पता रहता है कि एक्चुअल में हम कार्य किसको कहते हैं और कार्यवाही किसको कहते हैं। आप सोचिएगा खुद भी, हमने इसका टेस्ट भी लिया है, हमने एक पोस्ट किया था जिसमें उम्मीद कर रहे थे कि बच्चे उसमें आंसर करेंगे।
उसमें मात्र 26% स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर सही किया है। बहुत छोटा सा स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। हम उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको दे देंगे, इसमें पोस्ट आप देखेंगे। जो लोग नहीं देखे होंगे, जो देखे होंगे उनको आंसर मिल जाएगा। हम पहले यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर की जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको सर्वेक्षण करना चाहिए इसका, आप मेरे साथ करिए। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कार्यवाही। तो रीजनिंग में एक चैप्टर होता है कोर्स ऑफ एक्शन, पढ़ाते हैं आप लोगों को। अब कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने का कुछ फॉर्मूला है। अगर आप कोर्स ऑफ एक्शन समझ ही नहीं रहे किसको कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं, किसको एक्शन कहते हैं, तो स्वाभाविक है पैसेज आप कितना भी अच्छा समझे रहोगे गलती होगी। और अगर आप कोर्स ऑफ एक्शन सही से समझ गए तो पैसेज में बहुत सारा अननेसेसरी वर्ड लिखा रहता है जिसका जरूरत नहीं है डिसीजन करने में, लेकिन पैसेज लिखने में उसकी आवश्यकता है। तो अगर आप कोर्स ऑफ एक्शन समझेंगे तो आप पकड़ लेंगे। वैसे ही यहां देखिए है निहितार्थ। निहितार्थ का मतलब होता है इम्प्लीकेशंस, मतलब एजम्पशन। अब एजम्पशन किसको कहते हैं, जब तक ये नहीं समझेंगे तो आप इसको बेहतर डिसाइड नहीं कर पाएंगे, भले ही पैसेज क्यों ना बेहतर समझ जाए। अक्सर सीसेट के बच्चे इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि हम लैंग्वेज हिंदी जो है वो ज़्यादा कठिन है। वो एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन आपके साथ दूसरा भी दिक्कत है कि ये चीज़ कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है कि कार्रवाई किसको कहते हैं। तो निहितार्थ, इम्प्लीकेशन, आप देखो निहितार्थ के कितने शब्द हैं। निहितार्थ कह सकता है, इम्प्लीकेशन कह सकता है, एजम्पशन कह सकता है, इसको अनुमान भी कह सकता है, पूर्वधारणा कह सकता है, परिकल्पनाएं कह सकता है, सब एक ही है। इसका कुछ रहस्य है, जो इसका टर्म्फ पॉइंट है, जो इसका हिडन मैटर है, वो आप समझेंगे तो स्टेटमेंट आप बहुत स्पीड से पढ़ करके भी आंसर कर पाएंगे। अब देखिए तो ये हो गया आपका। हम इसमें नोटिस करके रखे हैं कि इस पूरे में, पूरे सी सेट पेपर में आपके लिए देखिए जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्र 12 क्वेश्चन है जो वॉल्यूम फर्स्ट का है, जिसमें कि ब्लड रिलेशन हो गया, ऑर्डर अरेंजमेंट हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, कोडिंग का क्वेश्चन हो गया, लॉजिकल डायग्राम का क्वेश्चन हो गया, सीरीज का क्वेश्चन हो गया, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया, एनालॉजी का क्वेश्चन। ये सब एरिया से मात्र 12 प्रश्न है। बाकी का जो 47 में समझिए 35 क्वेश्चन है वो पैसेज में ही है, और वो पैसेज ही नहीं है। एक पैसेज में आप खुद देखिए, अभी यहां आप देख रहे हैं एक पैसेज में आपको मिल रहा है एक्शन और दूसरा में है इम्प्लीकेशन। फिर आगे बढ़िए तो इसमें देखिए यहां आपको मिल रहा है संदेश। अब देखो संदेश वो होता है जो आपको कंक्लूजन होता है। संदेश लिखे, मर्म लिखे, सब कंक्लूजन ही होता है। और ऐसे आप अगर हम प्रोबेबिलिटी को रीजनिंग एरिया में ले लें तो 47 से भी ज़्यादा, तकरीबन 60 क्वेश्चन रीजनिंग हो जाएगा इसमें साहब। तो आप ये जानिए कि आपको सी सेट में क्या सीखना है। सबसे पहले कितना भी मेहनत आप पैसेज पे कर लीजिए, आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपको स्कोर करने के लिए आपको क्या समझना होगा, तो ध्यान से सुनो। हम उस चैप्टर का नाम बोल रहे हैं, हम लिस्ट भी आगे जब इसका लाइव क्लास शुरू करेंगे तो सबसे पहले वो लिस्ट ही आपको देंगे। आपको ठीक से पहले पढ़ना होगा वॉल्यूम 2, जिसमें कि सैलोगिज्म सहित स्टेटमेंट कंक्लूजन, फोर्स ऑफ आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, एजम्पशन, पैसेज इन्फ्लुएंस, काउज इफेक्ट, डाटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, ये सारा जब क्लियर होगा तब आप पैसेज को जल्दी पढ़ पाएंगे और तुरंत उससे संबंधित रहस्य समझ। यहाँ देखो संदेश लिखा है, हम गोल से घेरे हुए हैं जितने भी रीजनिंग वाले प्रश्न हैं। ये देखिए यहाँ निर्णायक संदेश, संदेश के साथ फिर हिडन मैसेज, कंक्लूडिंग मैसेज, एवरीथिंग इसमें छिपा रहता है जो रीजनिंग को ठीक करके बढ़ा जा सकता है आगे। तो इस तरह से देखिए आगे ये फिर देखिए और क्या, तार्किक पूर्वधारणा, वही निहितार्थ कभी लिखा कभी पूर्वधारणा। यहाँ देखो मर्म के रूप में लिखा है, हम हाईलाइट किए हुए हैं। आप इसको देखिए 80 क्वेश्चन है, आप एक बार क्वेश्चन का अवलोकन करिए फिर उससे संबंधित चीज़ों को। ये देखिए क्यूब डाइस का क्वेश्चन है, ये देखो नंबर फॉर्मेशन का क्वेश्चन है फर्स्ट वॉल्यूम का,
ये फिर आपका हो गया ऑर्डर अरेंजमेंट का क्वेश्चन, कैलेंडर का भी क्वेश्चन है, अच्छा है। आप देखिए, ये देखिए फिर अनुमान यहाँ आ गया, एजम्पशन का ही रूप है, निहितार्थ एजम्पशन का ही रूप है। आप देखते चलो, यहाँ फिर देखो ये अनुमान है 23 नंबर में, एजम्पशन हो गया। ये सिंबल रिलेशन का क्वेश्चन हो गया। आप देखिए ये 2023 का क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहे हैं, एक स्टूडेंट ही भेजा है और काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर सीसेट के लिए कुछ करिए, तो वक्त निकाल करके हम सोच रहे हैं इसके लिए कुछ किया जाए, और उसी संदर्भ में ये पहला वीडियो हम रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं। आप जैसा कमेंट करेंगे, हम कमेंट के आधार पर डिसाइड करेंगे कि हम इसमें लाइव क्लास कैसे शुरू करेंगे और क्या टाइमिंग उसका होगा, ये सारी जानकारी देंगे। हाँ, एक बात जरूर आपको बता देते हैं कि जिन बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कुछ, क्योंकि ऐसी चीज़ें यूट्यूब पर आमतौर पर होती हैं कि हम कुछ बातों का जिक्र करेंगे और उसके बाद आपको किसी ऐप में हम बोलेंगे आने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कोई ऐप नहीं है, हम सिर्फ ऑफलाइन क्लास लेते हैं। ऐप पर क्लास लेना होता है तो हम दूसरे के ऐप पर जा कर के क्लास लेते हैं। जो हमारा बिजनेस कैफेटेरिया है वो उधर है। हम यूट्यूब पर बिल्कुल सर्विस के भाव से हैं, सेवा भाव से हैं, और हम अगर आपको ज़रूरत होगा आप कमेंट में देंगे तो हम यूट्यूब पर एक विंडो बनाएंगे इसके लिए, जिस टाइम में हम लाइव क्लास लेंगे, क्योंकि हम कई लाइव क्लास यूट्यूब पर पिछले 10-15, हमारा बिल्कुल नया चैनल है आपके लिए। और आपसे इस बात का रिक्वेस्ट भी है कि मेरी आवश्यकता काफ़ी बच्चों को है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारे स्टूडेंट तक पहुंचाइए। और निश्चित रूप से जब हम लाइव क्लास में आपको जोड़ेंगे और वीडियो बनाएंगे तो सीसेट में भी हमें भरोसा है, ईश्वर ताकत ऐसा देंगे कि हम सीसेट के लिए भी चीज़ों को आसान कर पाएंगे, जैसा कि हम अनेक दूसरे एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी यूट्यूब पर पहले से कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ भी सर्वोत्तम मर्म हो गया। ये फिर देखिए परिच्छेद के आधार पर पूर्व धारणा हो गया। ये फिर देखिए सब जगह देखो क्या लिखा हुआ है, पूर्व धारणा है, व्यवहारिक संदेश है, प्रैक्टिकल कंक्लूजन। कंक्लूजन के कई भाग होते हैं, वो हम सब समझाएंगे। ये देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया, ये कोडिंग का क्वेश्चन हो गया 37, 38 हो गया ऑर्डर अरेंजमेंट वर्टिकल का क्वेश्चन, ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन का भिन्न चुनने वाला। और ये देखिए अंग्रेजी हिंदी दोनों में है क्वेश्चन, इसलिए आपको अंग्रेजी वाला स्किप करके हिंदी में लाते हैं। ये देखो फिर से पूर्व धारणा, फिर से कंक्लूजन। अगर आप कंक्लूजन, पूर्व धारणा, कार्रवाई, आर्गुमेंट समझ जाएंगे, यहाँ भी देखिए सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करने वाला कंक्लूजन हो गया। आगे बढ़िए तो यहाँ पर फिर देखो, ये देखो कैलेंडर का क्वेश्चन हो गया और ये फिर से कंक्लूजन का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन फिर से देखो, ये कंक्लूजन हो गया और ये फिर से आपका कंक्लूजन ही हो गया, दोनों तरफ कंक्लूजन था। यहाँ पर देखिए ये आपका सीरीज हो गया है, एक थोड़ा डेवलप फॉर्म का सीरीज है, यूपीसी का क्वेश्चन है तो आना ही चाहिए डेवलप फॉर्म का, यह भी एक सीरीज हो गया। ये आपका डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन हो गया, ये भी डाटा सफिशिएंसी हो गया। उसके बाद आ जाइए फिर से देखिए ये 61 में निहितार्थ सर्वाधिक संदेश मतलब कंक्लूजन हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ देखो पूर्व धारणा आ गया ना, और यहाँ फिर से सर्वोत्तम प्रतिबिंब निहित हल मतलब कि एजम्पशन हो गया। ये देखिए फिर से पूर्व धारणा आ गया आपका। यहाँ पर ये ऑर्डर अरेंजमेंट आ गया। रैंकिंग का नहीं दिया है कोई साल, रैंकिंग भी ये दे सकता है जब ऑर्डर अरेंजमेंट दे रहा है तो। ये फिर देखिए सिंबल रिलेशन का हो गया, कोडिंग सिंबल। और आगे बढ़ते हैं यहाँ, ये देखो ये एक फिर से कंक्लूजन हो गया, यहाँ भी कंक्लूजन हो गया। ये सीरीज हो गया आपका, स्पॉटिंग एवरी वैकेंट पार्ट ऑफ सीरीज का क्वेश्चन हो गया। ये देखिए डाटा सफिशिएंसी हो गया। ये फिर से एक क्यूब का क्वेश्चन हो गया, क्यूब का क्वेश्चन हर साल देखे हैं इसमें। और ये फिर से डाटा सफिशिएंसी हो गया यहाँ। बस यही क्वेश्चन आपका है। तो अगर सीसेट पेपर को आसान करना है तो इसमें पैसेज का प्रैक्टिस करने से पहले लोग कह देता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट नॉट ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, राइट वे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो राइट वे के लिए आपको पैसेज में इन करने से पहले
कंक्लूजन किसको कहते हैं, एजम्पशन क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, ये समझना चाहिए। तो हम ये वीडियो बस एक मैसेज के रूप में तैयार किए हैं ताकि यूपीएससी के बच्चे ये जान पाएँ कि हम सीसेट के लिए लाइव क्लास लेना चाहते हैं, हम उसके लिए समय निकाल रहे हैं और मटेरियल उसका कंटेंट हम रेडी करना शुरू किए हैं। देखते हैं आपका कैसा कमेंट आता है, उस अनुसार हम इसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादा संख्या में बच्चे पीओ, एसएससी ये सब के जुड़े हुए हैं। यूपीएससी के बच्चे अब उसी में जो हमको जानते हैं, जो समझते हैं, जिनका कोई भाई पहले पढ़ा है यूपीएससी में, उसको हेल्प हुआ है, तो ऐसे बच्चे अपने जूनियर को हमारे पास भेजे हैं जो पहले यूपीएससी में क्वालिफाई किए हैं। तो ऐसे बच्चे जूनियर को भेजे हैं कि आप रीजनिंग वहाँ से पढ़ लो तो कुछ हेल्प होगा, और वैसे ही बच्चे ऐसा रिक्वेस्ट किया और वही क्वेश्चन भी भेजे हैं हमारे पास। तो मैं राजेश कुमार राघव ये फिर से आपसे कहते हुए इस वीडियो का एंड करता हूँ कि आप ज़्यादा संख्या में इसको कमेंट में हमको बताएं। हाँ, एक क्वेश्चन जो आपको पोस्ट में दिए थे उसका आंसर बता देते हैं। अगर आप देखे हो, नहीं देखे हो तो देख लेना, हम पोस्ट को अभी रहने देंगे, हटाएंगे नहीं। क्वेश्चन है कथन के आधार पर निष्कर्ष चुनना है। कथन में लिखा हुआ है मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, ये कथन है। ये कथन बोलने वाला व्यक्ति का नाम है रवि, लिखा हुआ है उसके साथ। रवि कहता है मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, और उसके आधार पर दो निष्कर्ष है। निष्कर्ष है रवि झूठ बोल रहा है, दूसरा है रवि सच बोल रहा है। तो इसका आंसर होगा निष्कर्ष एक, केवल निष्कर्ष एक सही है। रवि झूठ बोल रहा है। कैसे? तो जब वो कहता है मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, गौर से सुनोगे, तो जिस टाइम में वो बोला हमेशा, ऑलवेज डोमिनेंट वर्ड है इसमें, ऑलवेज में मीनिंग छिपा हुआ है, हमेशा में मीनिंग छिपा हुआ है कि जिस समय वो बोला कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, तो ये एक लाइन भी तो रवि ही बोला ना। तो ये एक लाइन जब वो बोल रहा है, जिस समय अपने सारे झूठ को एक्सेप्ट कर लिया, तो एक लाइन तो वो सच बोल दिया। एक लाइन सच बोल दिया तो उसका जो स्टेटमेंट है कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, ये रॉन्ग हो गया ना। वो हमेशा झूठ नहीं बोल पाया, वो कभी न कभी सच बोला है। तो उसका जो वक्तव्य हुआ कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, मतलब वो गलत वक्तव्य दे रहा है। आप उसको क्रॉस कर सकते हैं कि आप हमेशा झूठ नहीं बोलते हैं। कैसे? अभी अभी तो आपने सच बोला है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं? एक लाइन तो आपने सच बोल दिया। तो उसका आंसर हो गया कि वह रवि झूठ बोल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। अब फर्स्ट टाइम इस तरह से आपसे कुछ बच्चों के साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो बच्चे हमको क्लास कर रहे हैं, 11 बजे से रात में लाइव होता है, तो आप हमारे इस चैनल से अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए कोई उपयोगी कार्य कर सकता हूं और सीसेट के लिए हम बेहतर काम आपके लिए कर सकते हैं, तो पहले तो आप कमेंट करिए। हम कमेंट से देखते हैं कि कितने बच्चों का कमेंट हमारे पास आता है, उस अनुसार हम सीरीज शुरू कर देंगे। और ईश्वर की कृपा रही तो यूपीएससी के जो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे उसको एक दिन सीसेट में स्कोर करने की खुशी हम जरूर प्राप्त करा देंगे। हम कड़ी मेहनत बच्चों के साथ करेंगे और आपको तमाम चीज़ों को शेयर करेंगे। 30 साल का हमारा अनुभव है, रीजनिंग में ही काम करते रहे हैं। आप समझ सकते हो, लोग 2, 4, 5 वर्ष करते हैं और बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन डेवलप करके बड़ा बिजनेसमैन बन जाते हैं। लेकिन हमको इस सब्जेक्ट से इतना लगाव है और बच्चों को गाइड करके उसको सही जगह पे पहुंचाने का इस तरह का झुकाव हमारा है कि हम कभी दूसरा काम करने के प्रति न प्रेरित हुए। कितने ऑफर आते रहे लेकिन हम उससे बचते रहे और बस इसको हम भजन कीर्तन के समान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़िए और हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ मेहनत करेंगे, और वो भी मात्र यूट्यूब पर ही। यहीं पर हम आपको पूरी तरह से गुणवत्ता आपके सामने बिखेरेंगे और आपको गुणवान बना करके ऑफिसर के रूप में देखना हम पसंद करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से बहुत प्रार्थना आप सब देखने वालों का जीवन सुख में बीते, ईश्वर आप पे कृपा बरसाए रखें। इन सारे शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। कमिंग डेज में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।